हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब के सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और आज मेरे किचन में बनने जा रही हैं पालक की पकौड़ी विद गर्मा गर्म चाय। आप सबका स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। आइए बनाते हैं पालक की पकौड़ियाँ और इसके साथ ही साथ सब्जी की भी तैयारी हो रही है। तो आलू गोभी कटने हैं तो वो भी मैं तैयार कर रही हूँ। जब तक कि तेल गर्म हो रहा है तब तक कि मैं गोभी की भी कट कर लूँगी धुल के साफ़ करके, क्योंकि सब्जी भी तुरंत बनानी है। और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो सब आ जाते हैं लगभग 11 साढ़े 11 बजे आ जाते हैं। तो हल्का फुल्का कुछ लेके जाते हैं, ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाते हैं। तो आज मैं उन सब के लिए पकौड़ी बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं एक एक करके सारी पकौड़ियाँ इसमें डाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं तो इनको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि लो टू मीडियम गैस पर ही पकाते हैं तभी इनका थोड़ा टेस्ट आता है, अदरवाइज़ ये सब जल जाती है तो किसी काम की नहीं रह जाती हैं। एकदम स्लो गैस पे पकाएंगे, उधर साथ ही साथ मेरी सब्ज़ी भी कट के रेडी हो जाएगी। तो मैं पकौड़ियाँ बना करके बच्चों को पैक करके दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी रेडी करती हूँ। इधर ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। फर्स्ट बैच है, लगभग 2 बैच में मेरी सारी पकौड़ियाँ बन गई थी। और फिर मैंने इधर सबके लिए चाय भी निकाली और साथ ही साथ मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर दी, क्योंकि साथ ही साथ सब काम हो जाते हैं तो बहुत आसान रहता है। क्योंकि सुबह सुबह इतना भाग दौड़ रहती है, आप कितना भी जल्दी कर लो लेकिन टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। कुछ काम तो ठंड की वजह से स्लो हो जाते हैं, क्योंकि अगर ठंड लगने लगी तो ये होता है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लें, थोड़ी देर हाथ सेक लें, उस चक्कर से लेट हो जाता है। लेकिन फिर भी काम तो है, इसको तो करना ही पड़ेगा। तो अभी मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं बाकी सारे काम निपटाऊंगी। अभी मैं किचन के काम निपटा के आई थी और रूम की हालत ऐसी थी कि क्या बताएं। बच्चे सब तैयार होके ऐसे भाग के गए जैसे जेल से छूट के गए हो। मतलब इतना फैला दिया रूम। फिर एक एक करके चीज़ें समेटनी शुरू करी और रूम को फिर से झाड़ना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो सबसे पहले बिस्तर समेटेंगे, उसके बाद फिर सारे काम बाकी झाड़ू लगाएंगे और बाकी सारी चीज़ें उठा उठा करके रखेंगे, क्योंकि बहुत फैला है रूम। मतलब समझ में नहीं आ रहा इतना कैसे फैला दिया इन लोगों ने। इधर मम्मी भी आई थी पूछने के लिए कि उनके कपड़े कहाँ रखे, क्योंकि उनको भी नहाना था। तो मैंने बताया देख लो कहीं रखे हैं। फिर याद आया कि बैग में रखे थे। तो फिर मम्मी उन्हीं से कपड़े निकाल के मम्मी चली गई नहाने। तब तक मैंने रूम को क्लीन किया, उसके बाद मैं भी नहाऊंगी, क्योंकि सुबह सिर्फ चाय पकौड़ी बनाई थी, अभी नहाया वाया बिल्कुल भी नहीं था। तो सारा झाड़ू पोछा करने के बाद ही नहाएंगे, ताकि एक रेस्ट फील हो। और दोपहर के खाने में आज दाल चावल बनाएंगे, क्योंकि सुबह पकौड़ी वगैरह हो गई तो दोपहर में फिर कुछ हल्का ही अच्छा लगता है, हैवी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अभी और भी सारे काम बाकी है, उनको भी निपटाते हैं धीरे धीरे करके।
इधर मैं भी नहा धोकर आ गई थी। आज मैंने भी अपने हेयर वॉश करे थे, लेट से नहाए थे तो टाइम था, मैंने कहा आज बाल धुल लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहाओ तो ठंड में नहीं धुलते बनता। जिस दिन थोड़ा देर में नहाते उसी दिन बाल धुलते हैं। तो बाल अभी बहुत गीले थे, मैंने जल्दी जल्दी अपने फेस पे जो भी क्रीम लगानी थी लगाई। कुछ मेकअप वगैरह नहीं होता है, बस ठंडियों में ही रहता है किसी तरीके से मॉइस्चराइज रहे बॉडी पूरी, और जो ज़रूरी है बस वही चीज़ें यूज़ हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अगर प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए हार्मफुल होती चीज़ है। तो इसलिए ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, बस बोरोलीन, बोरो प्लस और ग्लिसरीन, गुलाब जल, बस यही चीज़ें होती है जिनको थोड़ा यूज़ करते हैं, जिससे थोड़ा स्किन सॉफ्ट रहती है। तो अभी मैं नहा धो करके आ गई हूँ, और जो भी कपड़े थे अभी उनको भी फैलाने बाकी थे। तो पहले मैंने बाल झाड़ लिए, उसके बाद फिर इधर धूप में सारे कपड़े फैला दिए। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े बहुत थे, तो उनको मैंने बस हल्के से हाथ से धुल लिया था और फिर जो है ड्राई कर दिया था, जिससे जल्दी सूख जाए। और मेरी ये शॉल फट गई है, मैं इसको सोच रही हूँ हटा दूँ, लेकिन ये इतनी गर्म है कि मेरा छोड़ने का मन ही नहीं करता है। मैं सोची अब की सीज़न में इसको पहनी ओढ़ ही लेती हूँ, अगले सीज़न में इसको हटा दूँगी। तो अभी मैं कपड़े फैलाने के बाद कुछ देर धूप में बैठूँगी, और प्यास लगी है तो फिर पानी पीती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से रहा मेरा आज का दिन। काफ़ी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि इतने ज़्यादा काम थे। आपको अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो फिर आप चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते अपने अकॉर्डिंग, लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो गई, किसी तरीके से सारे काम निपटाए जाए। वही चीज़ मेरे साथ भी आज हुई कि आज किसी तरीके से सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए। ठंड में पता ही नहीं चलता है दिन कैसे निकल जाता है, तो बहुत टेंशन वाला दिन था कि जल्दी जल्दी काम निपटाए। अब पानी पी करके थोड़ी देर धूप सेकूँगी, और मम्मी उधर सामने बैठी तो उससे कुछ देर बातें करूँगी, और उसके बाद फिर कल के ब्लॉग की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा, मतलब आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर